Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we completed 2 questions of exercise 3.6. Next question is find the LCM of the following numbers by common division method, और that is the third method. LCM के 3 टाइप्स थे और उनमें थर्ड क्या था हमारे पास कॉमन डिवीजन मेथड. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे कि हर किसी को एक साथ लिखते थे. तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट के लिए करते हैं. थर्ड पार्ट में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम सबसे पहले इनको एक प्लस साइन बनाते हैं और इसके बाद इन चारों वैल्यूज़ को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे. ठीक है, ये क्या था हमारे पास कॉमन डिवीजन मेथड. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें से जो दो वैल्यू एक नंबर से डिवाइड हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, और जो दो वैल्यूज़ एक नंबर से डिवाइड हो जाए तो हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं. अदरवाइज एक ही नंबर उस फैक्टर से डिवाइड होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट क्या है 8, तो 2 से डिविजिबल है. यहाँ 6 है तो 2 से डिविजिबल है. यहाँ 5 है 2 से डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पे भी 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है. प्राइम जो होते हैं हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले 2 से ही देखते हैं. 2 से इसको डिवाइड करा हमारे पास आंसर आया 24, 2 से इसको डिवाइड करा हमारे पास आंसर आता है 28. ठीक है, जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं. ये हो गई. अब इसके बाद हम फिर से देखेंगे कि अगर इनमें से एटलीस्ट दो वैल्यूज एक फैक्टर से डिवाइड होती है तो हम उसको डिवाइड यहाँ पे वो लिख के कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं. उससे आगे टर्म देखते हैं. अब 2 से देखो, 2 से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी, और ये दोनों तो पहले ही नहीं हो रहे थे, तो यहाँ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे. सो कितना आ जाएगा 2 12, 2 14, और ये कितना हो जाएगा 105, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो एज इट इज लिखेंगे अब इनको. अब अगेन ये दोनों वैल्यूज क्या है 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 6 जा एंड 2 7 जा, और आगे क्या है 105, 225. ठीक है, अब हमें दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है सिर्फ एक वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो अब हम कहाँ करेंगे मूव फॉरवर्ड टू थर्ड. सो 3 से डिवाइड, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट 7 3 से डिविजिबल नहीं है. देन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6 इज अ फैक्टर ऑफ 3, so this will be divisible by 3. next term is 2 plus 2 4, 4 plus 5 9. so ये तीन नंबर्स यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे. so 3 2 जा 6, 7 डिवाइड नहीं होता तो 7 एज इट इज, और इसको डिवाइड करा हमारे पास आंसर आया 35, और इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 75. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म देखो 2 से डिवाइड हो गया ये सिर्फ. ठीक है, अब 2 से और कोई फैक्टर नहीं होता तो हम 2 को कंसिडर नहीं करेंगे. ये किससे होगा सिर्फ 7 से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 35. 35 किससे होगा 3 से तो होगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और 75 जो होता है 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो ये 3 से हो जाएगा. तो 3 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे किस पे 3 के बाद प्राइम नंबर होता है 5, तो 5 से अब देखते हैं ये डिवाइड नहीं होगा ये नहीं होगा, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा. तो यहाँ पे अब हम किससे करेंगे नेक्स्ट टर्म 5. 2 हमारे पास डिविजिबल नहीं होता है 5 से, तो एज इट इज आएगा. 7 भी नहीं होता है तो एज इट इज लिखेंगे इसको. अब 5 7 जा होता है 35, और 5 से इसको करा हमारे पास आंसर आ गया 15. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 से सिर्फ एक होता है, 3 से सिर्फ एक हो रही है, 5 से भी सिर्फ एक ही वैल्यू हो रही है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं 7 से हमने देख रहे हैं 2 वैल्यूज हो रही है, तो जो 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही है सिर्फ उनको लिखेंगे, बाकी वैल्यूज एज इट इज. ठीक है, अब यहाँ पे 2 वैल्यू बची है और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 और 5 से होगा, मतलब दोनों किसी एक नंबर से नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे यहीं तक वो कर देंगे, और इनका एलसीएम क्या हो गया अब हमारे पास इन सब का मल्टीप्लीकेशन. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 multiply 3 multiply 5 multiply with 7 multiply with 2 and multiply with 15, and the answer will be, so multiplication is 25 to 100. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था सिर्फ 4 पार्ट्स तक, और यहाँ पे कितने नंबर्स है अब 5 टर्म्स है यहाँ पे 8 12 20 30 एंड 80. ठीक है, तो अब इनको भी हमें क्या करना है कलेक्टिवली ही लिखना है. 4th है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस साइन बनाते हैं हम,
और यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 5 है, तो 8, 12, देन 20, देन 30, देन 80। इन सब को हमने क्या करा है कलेक्टिवली। यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, जो दो नंबर एटलीस्ट 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर में 2 आता है, तो 2 से देखते हैं अब हम। 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 12 भी आता है। देन लास्ट डिजिट है 0, तो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे भी दोनों जीरोस क्या है, लास्ट डिजिट 0, तो 2 से डिविजिबल है सारे नंबर। सो 2 4 जा, 2 6 जा, 2 10 जा, कितना होता है 20। 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे 15 आंसर आएगा, और इससे डिवाइड करा हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखते हैं हम फिर से अगेन 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और 40 में हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट इज 0, सो देयरफॉर दिस विल बी डिविजिबल बाय 2। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 15 डिविजिबल नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे 15 को, और इससे डिवाइड करा हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 से ही करके देखते हैं। 2 से 2 भी हो जाएगा, ये नहीं होगा डिवाइड, 5 भी नहीं होता डिवाइड, 15 भी नहीं होता, 20 हो जाएगा। सो 2 से अगर एटलीस्ट 2 भी फैक्टर हो रहे हैं तो हम उसको डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है, सो 2 10 जा। अब हमारे पास 2 से तो होंगे नहीं, तो अब हम फॉरवर्ड करते हैं 3 पे। ठीक है, अगर 3 से 2 नंबर डिवाइड नहीं होते हैं तो हम उसको नहीं करेंगे 3 से। अब देखो यहाँ 1 तो हो गया, 3 एक हो गया, देन 5 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 15 हो जाएगा, तो 2 नंबर आ गए हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे 3 से डिवाइड। ये 1 हो गया, ये 5, 3 5 या 15 होता है, और 10 नहीं होता, तो 10 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ना तो 2 से हो रहा है, 5 से देखते हैं। 5 से हमारे पास तीनों फैक्टर हो रहे हैं, तो हम तीनों को ही लिख देंगे। ठीक है, और ये कितना हो गया 2। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, और ये 2 से नहीं होता, तो इसीलिए हम सीधा इसको यहीं कर देंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सो आंसर विल बी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 15, 15 8 जा होता है हमारे पास 120, तो आंसर विल बी 120। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू 4 पार्ट कर लिया, अब हम 6 पार्ट करते हैं। ठीक है, 35 105, यहाँ पे 4 ही पार्ट है, ये 5 पार्ट्स वाला आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसे देखते हैं, 2 से, देन 3 से, देन 5 से। ठीक है, और 2 नंबर उसके डिवीजन में आने चाहिए, अदरवाइज हम उस नंबर को नहीं लेते हैं। अब 6 पार्ट करते हैं हम। सो 6 पार्ट है हमारे पास, पहले प्लस साइन बनाएंगे। ठीक है, 35 105, देन 140 एंड देन 280। ये है हमारे पास 4 नंबर्स। ठीक है, हर एक नंबर के बीच में हमने कॉमा पुट करा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से देखते हैं, लास्ट डिजिट इज 5, 2 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट इज 5, 2 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट इज 0 एंड 0, सो ये 2 से डिविजिबल है। 2 फैक्टर मिलके, तो मतलब 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर नहीं होंगे उनको क्या लिख देंगे, एज इट इज। ठीक है, सो 105 कॉमा, इसको डिवाइड करा हमारे पास आंसर आया 70, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 140। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं पता है ना, 280 अंदर एंड 2, जिससे भी डिवाइड करना होता है उसको हम ऐसे डिवाइड करके साइन और डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, 2 से अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज हम 3 पे फॉरवर्ड करते हैं। ये दोनों तो पहले ही नहीं हो रहे थे। अब देखो लास्ट डिजिट इज 0, यहाँ पे भी डिजिट इज 0, सो 2 से अगेन डिविजिबल है, सो 35 और 105, और ये कितना आ गया डिवाइड करने पे 35, और ये आंसर आता है हमारे पास 70। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं, यहाँ पे ना तो 35 होता है ना 105, यहाँ 35 भी नहीं हो रहा है, और लास्ट डिजिट है 0, मतलब सिर्फ एक ही नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम 3 पे फॉरवर्ड करते हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ 35 और यहाँ 35 है तो हम 35 से करते हैं, नहीं, हम नंबर वाइज जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 से करेंगे। अब 3 से ये नंबर नहीं होगा डिवाइड हमारे पास, क्योंकि 3 + 5 = 8 होता है। 1 + 5 6 होता है, ये डिविजिबल है। 35 अगेन नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, तो हम 3 को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब 5 पे करते हैं, क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा होता है, 5। अब 5 के लिए डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5, यहाँ 5 और ये 0, तो 5 से हो जाएगा। 5 से डिवाइड करा हमने, आंसर आया 5 7 जा 35, 5 से इसको करा 21। ठीक है, 5 7 जा 35, और 5 से इसको करा, हमारे पास आंसर आ गया 14। अब देखो यहाँ पे 3 से डिविजिबल सिर्फ एक डिविजिबल है, और
2 से तो ये सिर्फ एक डिविजिबल है तो इन दोनों को नहीं लेंगे। 5 से हमारे पास कोई डिविजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के बाद होता है 7 और 7 से यहाँ पे सारे के सारे डिविजिबल है तो 1, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ठीक है। अब हमारे पास क्या फैक्टर बन गए 2 और 3 और ये दोनों सिर्फ अपने अपने नंबर से डिविजिबल है तो इनको हम एज इट इज रहने देंगे। और एलसीएम क्या आ गया अब हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 3 एंड मल्टीप्लाई विद 2। So 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140 and 146 जा 84, तो 480 is the LCM, ठीक है। So rest of the part you have to try yourself. Thank you. That is all for today.